हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए इनकम टैक्स बिल की। क्या है नए इनकम टैक्स बिल में बिल की 10 बड़ी बातें। लोकसभा में पेश हुआ इनकम टैक्स बिल आम आदमी के लिए क्या क्या बदलेगा, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश हो चुका है और टैक्स ईयर समेत इस बिल में कई सारे नए नियम लागू होंगे। कई सारे बड़े बदलाव लागू किए जा रहे हैं। ये जो न्यू इनकम टैक्स बिल है, इसमें अलग अलग सेक्शन के तहत इनकम टैक्स पर देनदारी, टैक्स छूट, कटौती, जुर्माना और रिफंड जैसी चीजों को डिस्क्राइब किया गया है। किस सेक्शन के तहत कितना डिडक्शन लाभ मिलेगा, किसके तहत रिफंड और पेनल्टी के तौर पर कौन सा सेक्शन लागू होगा, इन सभी चीजों का जिक्र इस न्यू इनकम टैक्स बिल में किया गया है। तो दोस्तों, इस नए इनकम टैक्स बिल की 10 बड़ी बातें हैं। आज केंद्र सरकार की तरफ से ये नया इनकम टैक्स बिल LS यानी लोकसभा में पेश किया गया है। इस बिल में सैलरी से लेकर TDS तक पर बड़ी बात होगी। टैक्स पेयर को भी कुछ फायदे होंगे। और वहीं दोस्तों, इस नए इनकम टैक्स विधेयक में क्रिप्टो करेंसी यानी जैसे बिटकॉइन, एथेरियम वगैरह इनसे होने वाली आय के अन्य स्रोतों के आय के रूप में परिभाषित किया गया है। वैसे तो ये नया इनकम टैक्स बिल अगले वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, लेकिन फिर भी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि 622 पेज के इस ड्राफ्ट में क्या क्या खास बातें हैं। टोटल इस नए इनकम टैक्स बिल में 536 पेज होंगी। टोटल इस नए इनकम टैक्स बिल में 536 धाराएं होंगी। आज देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इस बिल को पेश करते हुए इसकी कुछ खास बातें भी बताईं। पहले जो उन्होंने इनकम टैक्स बिल था उसमें 823 पन्ने थे। 823 से घटा करके अब 622 पेज कर दिए गए हैं। और इसके अलावा अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत आएंगे क्रिप्टो एसेट वगैरह। ये तो हमने आपको बताया ही है। और भी दोस्तों, इन 622 पन्नों के न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में आम आदमी के लिए क्या क्या बदलने जा रहा है, इसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। 10 पॉइंट में जानेंगे दोस्तों कि इस इनकम टैक्स बिल में क्या खास है और इससे टैक्स पेयर को क्या क्या लाभ होने वाला है। सबसे पहला सवाल ये है, तो आखिर ये नया इनकम टैक्स बिल बनाया ही क्यों गया है, क्या जरूरत पड़ी इसको बनाने की। तो इनकम टैक्स बिल का मकसद है इनकम टैक्स से जुड़े कानून, कायदे, धाराएं जो हैं उनको सरल और स्पष्ट बनाना है, ताकि आम आदमी के लिए समझने में आसानी रहे। इस नए बिल से लगभग 3 लाख शब्द कम किए गए हैं और इससे आपको टैक्स से जुड़े कानून, धाराओं को समझने में आसानी होगी और साथ ही टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने में यानी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। अब हमारे देश का टैक्स सिस्टम ये कहना है कि सरकार का पहले 880 पेज थे लगभग, इसकी जगह पर अब 622 पेज कर दिए गए हैं। इनमें ज्यादातर सब सेक्शन जो थे उनको खत्म किए गए हैं। कुछ पुराने और गैर जरूरी यानी बिना काम के जो प्रावधान थे उनको भी हटा दिया गया है। मुकदमेबाजी कम करने और टैक्स मामलों को जल्दी सुलझाने पर भी ध्यान दिया गया है और इसे आम नागरिकों के समझने लायक बनाया गया है। तो सबसे पहली बात तो आप समझ गए होंगे, ये नया इनकम टैक्स बिल ज्यादा आसान और स्पष्ट भाषा में होगा, ताकि आम लोगों को टैक्स से जुड़े कानून पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। दूसरा बदलाव, इसमें असेसमेंट ईयर की जगह पर टैक्स ईयर कर दिया गया है। जो अभी जो इनकम टैक्स का नया साल शुरू होता है तो
उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। उसकी जगह पर अब इसका नाम टैक्स ईयर होगा और टैक्स ईयर नए वित्त वर्ष की तरह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा। अगर कोई व्यवसाय इस बीच में शुरू होता है तो उसका टैक्स ईयर उसी वित्त वर्ष में खत्म होगा। एक बदलाव इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये किया गया है कि डिजिटल असेट पर भी टैक्स लगाया गया है, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गई है या अन्य कोई भी डिजिटल असेट्स है तो उनको कैपिटल असेट माना जाएगा और उन पर भी टैक्स लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे डिजिटल संपत्तियों पर टैक्स सिस्टम के बारे में अधिक स्पष्टता आएगी। वहीं इस नए इनकम टैक्स बिल में टीडीएस और टैक्सेशन को भी आसान किया गया है। टीडीएस और प्रिज्म टैक्सेशन को टेबल फॉर्मेट में पेश किया गया है, जिससे कि टैक्स पेयर को समझने में आसानी होगी कि उन्हें कितना टैक्स, कितना टीडीएस वगैरह देना है। इसके अलावा टैक्स से जुड़े विवादों को जल्दी से निपटाने के लिए डीआरपी के फैसले को भी स्पष्ट रूप से पेश किया जाएगा, जिससे कि टैक्स से जुड़ी अनावश्यक मुकदमेबाजी कम होगी। अब एक सवाल यह है कि पुराने टैक्स रिजीम का अब क्या होगा। तो सरकार जब नए टैक्स रिजीम को बढ़ावा दे रही है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम भी जारी रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये पहले ही कह चुकी हैं कि सरकार का पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। अभी हाल ही में तो आपको पता होगा कि सरकार ने बजट में भी नया इनकम टैक्स रिजीम लागू करने की घोषणा की थी, जिसके तहत 12,75,000 रुपए तक की अगर आपकी सालाना इनकम है तब तक आपको बिल्कुल 0 टैक्स देना पड़ेगा। ये न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अलग अलग स्लैब की टैक्स की दरें भी आप देख सकते हैं। इस टेबल में वही सरकार का कहना है कि नए इनकम टैक्स बिल के तहत लंबित टैक्स असेसमेंट को खत्म नहीं किया जाएगा। उनका निपटारा पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही होगा, जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल को लोकसभा में पेश कर दिया है और ये पास भी हो गया है। अब इसे संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा, फिर समिति की सिफारिशों के बाद इसे संसद में फिर से पेश किया जाएगा और संसद से मंजूरी मिलने और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के साथ ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये नया इनकम टैक्स कानून हमारे देश भर में लागू हो जाएगा। और भी दोस्तों, इस न्यू टैक्स ईयर के कुछ बिंदु हैं। भारत में रहने वाले और विदेशों से आय अर्जित करने वाले नागरिकों के लिए नए टैक्स नियम लागू होंगे। किसी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कराधान की नई शर्तें लागू होंगी। हालांकि इसमें सरकार ने कुछ स्रोतों की आय को पूरी तरह से कर मुक्त रखने का प्रस्ताव भी रखा है। अब इन सब का डिटेल क्लैरिफिकेशन जल्द आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे बाकी। और इसमें देखिए कुछ अपडेट, राजनीतिक दलों और इलेक्टोरल ट्रस्ट की आय को टैक्स में छूट दी गई है। कृषि आय को कुछ शर्तों के तहत कर मुक्त रखा गया है। कुछ विशेष व्यवसाय, स्टार्टअप, एमएसएमई सेक्टर को भी टैक्स में रियायत दी गई है। धार्मिक ट्रस्ट और सामाजिक कल्याण संस्थान और दान में दी गई राशि पर भी कर में छूट मिलेगी। कुछ टैक्स की गणना नए नियमों के आधार पर होगी। इसके कुछ मुख्य बदलाव के बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं व्यापार और प्रोफेशनल इनकम पर भी इसमें कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। सरकार का कहना है कि स्टार्टअप और लघु उद्योगों के लिए कर में छूट और आसान कराधान प्रक्रिया लागू होगी। ऑनलाइन और डिजिटल कारोबार से होने वाली आय पर भी नए टैक्स नियम लागू होंगे। बीमा, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के लिए भी विशेष कर लाभ यानी टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। व्यापारिक खर्चों और कटौती के लिए भी इसमें कुछ नए नियम जोड़े गए हैं। इसके अलावा टैक्स भुगतान में आसान प्रक्रिया और EKYC का नियम अब अनिवार्य होगा। वहीं सरकार का कहना है कि जीएसटी और इनकम टैक्स को एकीकृत करने पर भी विचार किया जा रहा है। यानी जीएसटी और कहीं न कहीं आपको इनकम टैक्स भी मर्ज होता हुआ दिख सकता है। इस नए इनकम टैक्स बिल में टैक्स चोरी पर भी कुछ कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं। जुर्माना भी ज्यादा लगेगा अब अगर आप गलत जानकारी या आधी अधूरी जानकारी देते हैं। तो वहीं पेंशन और निवेश करने पर कर लाभ का फायदा कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। नया कर प्रशासन और टैक्स अधिकारियों की भी अहम भूमिका होगी। ये कुछ और मुख्य पॉइंट्स आप देख सकते हैं इन सब के बारे में। न तो
ये दोस्तों न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में सरकार की तरफ से कुछ बदलाव लागू किए जा रहे हैं, ऐसी उम्मीद है आपको जरूर जानने को मिले होंगे। और बाकी जब इस डिटेल्स रूल्स रेगुलेशंस और आएंगे तो हम आपको बता देंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।